आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है ईगो। ईगो, इसके हम जो है मीनिंग देखेंगे, इसके सिमिलर वर्ड्स देखेंगे, इसके एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स देखेंगे, फिर इसके एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमें अच्छे से ये वर्ड समझ में आ जाए। तो चलिए फिर इसकी पहले मीनिंग देखते हैं। तो इसके जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है अहंकार, घमंड या अकड़। मतलब जो आपको अकड़ होती है अपने आप पर कि मैं तो सबसे सुप्रीम हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो उसे ही अकड़ या घमंड या अहंकार बोलते हैं। हम बात करते हैं इसके सिमिलर वर्ड्स की मतलब सिनोनिम्स की, जो होते हैं एरोगेंस, सेल्फ प्राइड, सेल्फ एडमिरेशन। तो जो अपने आप को अच्छा समझते हैं, अपना आप में मतलब घमंड दिखाते हैं, उसे ही उसी चीज़ को ईगो बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की मतलब अपोजिट वर्ड्स। तो जो इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं वो होते हैं ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, हम्बलनेस। अब ये जो तीनों वर्ड्स होते हैं ये होते हैं इसके अपोजिट वर्ड्स ईगो के। मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस की बात करें, जैसे मान लीजिए आपकी किसी ने मदद की और मदद करने के बाद भी उसने दिखावा नहीं किया, किसी से कुछ नहीं बताया, तो वो जो होता है मोडेस्ट पर्सन होता है। और आप उससे बोले कि यार आप तो बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, और वो कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही आपकी मदद की मैंने क्योंकि आपको ज़रूरत थी। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो मोडेस्ट, ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस होते हैं, शो करते हैं, इनके अंदर ये काबिलियत होती है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि ईगो का हम किस तरह से यूज़ करते हैं अपनी बातचीत में। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है आपका अहंकार आपकी बुद्धि से बड़ा है। योर ईगो इज लार्जर देन योर इंटेलेक्ट। तो यहाँ पर देखा आपने, आपका अहंकार, योर ईगो, अहंकार के लिए ईगो का यूज किया गया है। बुद्धि से बड़ा, इंटेलेक्ट कहते हैं बुद्धि को, इज लार्जर देन योर इंटेलेक्ट। तो आप जो है ईगो के साथ साथ इंटेलेक्ट भी समझे, और इस पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा आपने कि किस तरह से ये सेंटेंस को बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड आपके समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं हम इसके दूसरे सेंटेंस की, जो है उस आदमी का इतना बड़ा अहंकार है, मतलब किसी को जो है अपने आप पर बहुत ही घमंड है, तो उसके लिए यूज किया गया दैट मैन हैज सच एन इनॉर्मस ईगो। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, तो उसे बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा अहंकार है अपने आप पर। दैट मैन हैज सच एन इनॉर्मस ईगो। मुझे उम्मीद है कि वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, और अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं जो है इस तरह की वीडियोस वोकेबलरी से रिलेटेड लाता रहता हूँ। अब चलते हैं हम अपने दूसरे वर्ड पर। हमारा जो आज का दूसरा वर्ड है वो है एटीट्यूड। बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ये वर्ड एटीट्यूड। अब इसके हम मीनिंग, सिमिलर वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स और एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए कि इस एटीट्यूड का मतलब क्या होता है और हम कैसे इसका यूज़ करते हैं अपनी बातचीत में। तो इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है रवैया, ढंग, नज़रिया। मतलब आपका जो नज़रिया, किसी से बात करने का ढंग, तरीका, उसे ही एटीट्यूड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके सिमिलर वर्ड्स की, जो होते हैं मूड, पर्सपेक्टिव, कैरेक्टर। तो आपने देखा रवैया, रवैया मतलब आप जो किसी के साथ बातचीत करते हैं उसे रवैया या ढंग या नज़रिया बोलते हैं। इसके सिमिलर वर्ड्स भी देख लिए आपने, मूड, पर्सपेक्टिव, कैरेक्टर। अगर आपको कहीं कोई पूछता है कि एटीट्यूड का सिमिलर वर्ड क्या होगा, तो आप पर्सपेक्टिव, कैरेक्टर, मूड किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अपोजिट वर्ड्स की मतलब एंटोनिम्स की, जो होते हैं डिसबिलीफ, डिसलाइक, इग्नोरेंस। तो ये जो होते हैं तीन इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं, डिसबिलीफ, डिसलाइक, इग्नोरेंस। आप इन्हें नोट कर सकते हैं कहीं पर, या फिर इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं कि भाई इसका डिसबिलीफ और डिसलाइक, इग्नोरेंस इसके जो है अपोजिट वर्ड्स होते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना एग्जांपल्स के तो हमें कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता है। तो हमारा जो पहला एग्जांपल है वो है वह मिलनसार है और उसका रवैया अच्छा है। शी इज़ फ्रेंडली एंड हैज़ अ गुड एटीट्यूड। अब देखो फ्रेंडली का यूज़ किया गया है मिलनसार के लिए, तो आप कहीं पर भी इसका फ्रेंडली का यूज़ कर सकते हैं जहां भी आपको मिलनसार कहना है। जैसे कि वह जो है मिलनसार है, ही इज़ फ्रेंडली एंड हैज़ अ गुड एटीट्यूड, और उसका रवैया अच्छा है, एंड हैज़ अ गुड एटीट्यूड। वो जो है मिलनसार है, शी की जगह ही का यूज़ कर सकते हैं, दे का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम इसका फाइनल सेंटेंस, जो है उसके प्रति मेरा नज़रिया वही है जो मेरे माता पिता के प्रति है। माई एटीट्यूड टूवर्ड हिम इज द सेम एज द एटीट्यूड टूवर्ड माई पेरेंट्स। तो जो नज़रिया है, उसका जो नज़रिया है वही सेम नज़रिया है किसी के लिए जो उसका नज़रिया अपने माता पिता के लिए है। जो अपने माता पिता को वो समझता है वही सेम उसे समझता है, उसे वही रेस्पेक्ट या जो भी इज्जत देता है। तो आपने देखा ये टूवर्ड जो है, एक टूवर्ड का यूज़ किया गया है यहाँ पर
प्रीति, जब आप किसी की प्रीति की बात करते हैं, किसी से किसी को जोड़ते हैं, तो वहाँ पर टुवर्ड का यूज़ होता है माई एटीट्यूड टुवर्ड हिम और इज द एटीट्यूड टुवर्ड माई पेरेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये एटीट्यूड और टुवर्ड का दोनों का यूज़ आप समझ गए होंगे। आज के हमारे ये 2 वर्ड्स थे और इन दोनों का आप रिवीजन कर सकते हैं शाम को, अगर आप शाम को वीडियो देख रहे हैं तो सुबह में, और फिर आप जो है स्टार्ट कर दें इन 2 वर्ड्स को अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना। आप किसी से बातचीत करें, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप कहाँ पर कैसे लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने स्पीकिंग कर सकते हैं। तो फिर आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।